हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 दिसंबर है। ह्यूमन राइट्स डे यानी कि इंसानी हुकूक का जो दिन है ये 10 दिसंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 1948 को ये दिन अडॉप्ट किया था। सो 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सो इंडस रिवर जो है ये ओरिजिनेट करता है तिब्बत से। तिब्बत इसका करेक्ट आंसर है। इसकी जो लेंथ है वो करीब 3180 किलोमीटर है, और इसके सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है इंडस रिवर। थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। थल डेजर्ट ये पंजाब में लोकेटेड है। पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। और ये पक्खर, खुशाब, मियाँ वाली, लिया, मुजफ्फरगढ़ और झंग में जो है ये लोकेटेड है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। थल डेजर्ट जो है ये पंजाब में है, लेकिन थर डेजर्ट जो है वो सिंध में लोकेटेड है। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश द हर्ट। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन होगा वो होगा टू। ही लुक्स अपसेट, वो परेशान दिखता है। आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हर्ट, यानी कि उसने उसका पर जो क्रिटिसिज्म की गई यानी कि जो तनकीद की गई उसने उसको दिल पर ले लिया, इसीलिए वो परेशान दिखता है। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू करेक्ट आंसर है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़। ये 4 ऑप्शन हैं, आप में से इसको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ताजिकिस्तान है। वाखान कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। सो ताजिकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ नोन एज। सो इसे इस्तिलाम कहा जाता है। इस्तिलाम इसका करेक्ट आंसर है। इस्तिलाम यानी कि हजर अस्वद को जो बोसा दिया जाता है उसे इस्तिलाम कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जब शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं तो इस अमल को क्या कहा जाता है। सो ये आप सारे ज़रूर याद रखें। हु इंट्रोड्यूसेस टू नेशंस थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। सर सैयद अहमद ख़ान पहले शख्स थे सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने टू नेशंस थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया पेश किया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुनीर अकरम है। मुनीर अकरम ने सितंबर 2019 में मलिहा लोधी को रिप्लेस किया था। ये मुनीर अकरम की तस्वीर है। सो मुनीर अकरम जो है करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान है अक़वाम मुत्तहिदा में। माउंट एवरेस्ट इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री। सो ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है और ये नेपाल में लोकेटेड है। साइमन कमीशन वाज रिजेक्टेड बाय। सो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने इसको रिजेक्ट किया था। इसमें 7 मेंबर्स थे ब्रिटिश के, और इसको जिन्ना और गांधी दोनों ने इसको रिजेक्ट किया था। द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़। साल का जो सबसे छोटा दिन होता है वो 21 दिसंबर का होता है, और जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून का इसको कंसिडर किया जाता है हमारी जो हेमिस्फीयर है उसमें। हेडक्वार्टर ऑफ एपेक इज़ लोकेटेड इन। एपेक का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है सिंगापुर में। सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया का डीपेस्ट ओशन कौन सा है। सो दुनिया का जो डीपेस्ट ओशन है या फिर जो लार्जेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, और ये 28% दुनिया की जो अर्थ है उसको कवर करता है। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है ये। द होली बुक ज़बूर। ज़बूर जो है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और होली कुरान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सो हज़रत दाऊद इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एहसन इकबाल है। एहसन इकबाल जो हैं ये अप्रैल 2022 में बने हैं प्लानिंग मिनिस्टर एंड डेवलपमेंट। ये इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज़ अबाउट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, और नमाज का जो ज़िक्र है या फिर जो हुक्म है कुरान मजीद में वो 700 मरतबा आया है। सीपेक वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। सो सीपेक को जो है ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। सीपेक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर।
ये 46 अरब डॉलर का पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। हु फोर्स्ड कायदे आज़म टू जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो मोहम्मद अली जौहर ने इनको फोर्स किया था कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ख्वाजा सलीमुल्लाह जो थे ये इसके फाउंडर थे और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसको जो है बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो हेडक्वार्टर थे वो लखनऊ में हुआ करता था, लखनऊ यानी कि इंडिया में। गोमल डैम इज़ सिचुएटेड इन, गोमल डैम की अगर हम बात करें तो ये साउथ वज़ीरिस्तान में लोकेटेड है और मोहम्मद डैम जो है ये सवात रिवर पर लोकेटेड है। दियामर भाषा डैम जो है ये इंडस रिवर पर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है, इसका आंसर ज़रूर आप दीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। DSL स्टैंड्स फॉर व्हाट, DSL की अगर हम बात करें तो कंप्यूटिंग में इसका जो मतलब होता है वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर डैश द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो एडहेयर एक ऐसा वर्ड है, आप याद रखें, इसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। बोथ पार्टीज मस्ट एडहेयर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो एडहेयर के बाद टू का यूज़ किया जाता है और एडहेयर टू का मतलब होता है फॉलो करना, साबित कदम रहना। एंटोनियम ऑफ सेल्फिश इज़, सेल्फिश का जो एंटोनियम है वो सेल्फलेस है और सेल्फिश उसे कहते हैं जो खुद गर्ज इंसान हो और सेल्फलेस उसे कहते हैं जो खुद गर्ज ना हो। सो यही इसका फ़र्क है और यही इसका मीनिंग है। रूल ऑफ थम मीन्स व्हाट, सो रूल ऑफ थम का मतलब होता है एक किस्म का रफ़ एस्टीमेट, यानी कि जो करेक्ट एक्यूरेट ना हो, रफ़ एस्टीमेट हो, उसे रूल ऑफ थम कहा जाता है। MOD में इस तरह के पैराग्राफ भी दिए जाते हैं, तो इस तरह आपने सॉल्व करने होते हैं। ये बहुत ही लेंथी होते हैं, इनके लिए अगर मैं पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप वेबसाइट विज़िट करें, इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ये आप आंसर भी यहाँ देख सकते हैं और डिटेल भी यहाँ आप देख सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सिम स्टैंड्स फॉर। सो सिम का जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यही इसका फुल फॉर्म है। सिनोनियम ऑफ एडुकेट, अगर हम एडुकेट की बात करें तो इसका जो सिनोनियम है वो है सपोर्ट, क्योंकि एडुकेट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी की हक में बात करना, एक किस्म की हेल्प करना, उसे एडुकेट कहा जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको MOD के 5 साल पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे आंसर्स के साथ, डिटेल्स के साथ। 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs मिल जाएंगे MOD प्रिपरेशन के लिए। सिलेबस क्या हो सकता है और तमाम टेस्टों के लिए पास पेपर्स भी आपको 2021 के 2019 के मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।